सविस्तर बताएंगे कि जो आपने टूरिस्ट बसें जो हैं वो पकड़ी हैं, क्या वायलेशन इन्होंने की है और कितनी बसेस को जो है अभी तक आपने चालान किया? देखिए, बसेस पे हमारा एक्शन हम करते थे। बसेस को पहले हम चालान ही करते थे जो कि मोटर व्हीकल रूल्स की वायलेशन करते थे। तो अक्सर हम देखते थे कि जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बगैर चल रहा था उसको हम चालान करके छोड़ देते थे। लेकिन कुछ दिनों में हमने नोटिस किया कि जो ऑल जे.एंड.के परमिट की बसेज़ हैं वो ऑल इंडिया टूरिस्ट बसेज़ बन के वो बिना ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के बगैर बाहर से जे.एंड.के में आती जाती हैं। तो उन पे हमने एक्शन करते हुए अभी तक कम से कम 10 बसेज़ हमने पकड़ी हैं। जम्मू मतलब कठुआ आरटीओ कठुआ ऑफिस ने, हमने 4 हमारे ऑफिस के सामने आपने देखा हुआ लगी हुई है। 5 जो है हमारे इधर जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे लगी हुई हैं। 2 बसेज़ हमने जम्मू वालों को रिक्वेस्ट की थी यहाँ से कि ये हमसे भाग गई हैं, इन्होंने हमारा नाका तोड़ा है और ये निकल गई हैं और उन्होंने रास्ते में सीज़ कर लिया। कुल मिला के कोई 11-12 बसेज़ ऐसी हैं जिनको AITP यानी कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट नहीं था और वो चल रही थी बगैर परमिट के, और उनको हमने पकड़ा है। और ये हालांकि हम चालान करते रहे हैं, लेकिन अब हम देखा कि एक तो ये बड़े हैप्चुअल वायलेटर है इनका। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये टैक्स जो इवेड कर रहे थे, 1 लाख का 3 लाख एक साल का कम से कम 3 लाख रुपया टैक्स इनको देना पड़ता है जब ये AITP लेते हैं। तो ये उस टैक्स को चोरी करने के लिए क्या करते हैं कि डेलिबरेटली ऑल जे.एंड.के का परमिट दिखाएंगे या किसी दूसरी स्टेट का परमिट दिखाएंगे और चलेंगे ये ऑल इंडिया लेवल पे। तो ये अलाउड नहीं है बिल्कुल, ये टैक्स की चोरी है। आपके माध्यम से मैं सभी बस ओनर्स को जो ऐसा कर रहे हैं उनको ये वार्न कर देना चाहता हूँ कि देखिए, हमने अभी तक 10 बसेज़ पकड़ी हैं। जब तक ये पूरा टैक्स नहीं भरेंगे, जब तक ये सारे चालान नहीं भरेंगे, तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं। और बाकी लोग जो इस तरह से चल रहे हैं जिनके पास AITP नहीं है वो बाज आ जाएं। हमारे नाके अब 24 आवर्स लगेंगे और हमें इन्फॉर्मेशन भी अब मिलती रहती है कि कौन सी बस कहाँ से निकली है और किस डॉक्यूमेंट के बगैर है। तो हम उसको सीज़ करेंगे, उसको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मुनासिब चलान, और मुझे लगता है इनका किसी का भी चलान 3 लाख से कम तो किसी का चलान है नहीं, उतना जब तक ये नहीं भरेंगे तब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे। सर, इसके साथ साथ उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा जो ट्रक्स हैं, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, जो कोई ओवरलोड या अंडरवेट जा रही हैं, उनके लिए भी क्या मैसेज रहेगा अगर कोई वायलेशन करता है तो? देखिए, ये बसेस पे तो मैं अभी फ्रैंकली बताऊं आपको कि हमारे नोटिस में बड़ा लेट आया कि ये जो जे.एंड.के का परमिट लेती हैं और चोरी करती हैं, ये बच जाती हैं आउट ऑफ स्टेट और वापस आती जाती है। तो इन पे तो हमने आपने देखा कि बसेस, वो मैंने अब पहले भी बताया कि एक्शन हो गया। वो बाकी ओवरवेट का तो आपने हमेशा सुना होगा। अक्सर हम रोज़ जब भी निकलते हैं, जब भी हमें ओवरवेट गाड़ी मिलती है तो हम चालान करे बगैर उसको नहीं छोड़ते। लेकिन आप ये देखें कि कई बार बहुत सारी गाड़ियां हमें लगता है कि ओवरवेट है, लेकिन वो परमिसिबल लिमिट्स के बीच में होती हैं, तो उनको हम नहीं चालान करते। लेकिन जो अगर उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर नेसेसरी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर हम उसका चालान उनको करते हैं। अगर बाहर से आने वाली गाड़ियाँ, जो दूर से आती है गाड़ियाँ, जो 2-3 स्टेट्स क्रॉस करके आती हैं, वो गाड़ियाँ अक्सर ओवरवेट नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि उनको बहुत सी स्टेटों से गुजरना है और बहुत से ARTO और RTOs की यूरिडिक्शन से गुजरना है। तो अक्सर वो जो दूर से के डिस्टेंस से आती हैं वो अंडरवेट ही चलती हैं। लेकिन जो थोड़े डिस्टेंसेस के लिए चलते हैं वो ओवरवेट चलते हैं, और जब भी हमारे नोटिस में आते हैं हम उनको चालान करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे नोटिस में आया और हम उसको जाने देंगे, हम फौरी उनको चालान करते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को और मैंने अपनी इनेबिलिटी शो की है कि हमारे पास स्टाफ कम होने की वजह से, पर्टिकुलरली हमारे पास जो एनफोर्समेंट स्टाफ है वो कम होने की वजह से हम हर वक्त हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते। हम रैंडमली और सरप्राइज नाकाज लगाते हैं, और उस दौरान हमारे सामने जो वायलेशन आती हैं ओवरवेट की, हम उन गाड़ियों को सीज़ करते हैं और उनको हम चालान करते हैं। और 1-2 दिन तक, जब तक वो अपना चालान नहीं भरते, जब पुराने चालान भी